आज मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक महान नबी थे, जिनका ज़िक्र कुरान के 12वें अध्याय सूरत यूसुफ़ में विस्तार से किया गया है। उन्हें उनकी सुंदरता, ईमानदारी और अल्लाह पर अटूट विश्वास के लिए जाना जाता है। जीवन परीक्षाओं, कठिनाइयों और अल्लाह की रहमतों से उनका जीवन भरा हुआ है। हज़रत यूसुफ़ का परिचय। पिता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के गोत्र के पूर्वजों में से हैं। उनके पिता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक नबी थे। माता राहेल। भाई 11 भाई थे, जिनमें से एक सगा भाई बिन्यामीन बेंजामिन था। बाकी उनके सौतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ़ का जीवन और घटनाएं। सपने की शुरुआत। हज़रत यूसुफ़ ने अपने बचपन में एक सपना देखा, जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। उन्होंने यह सपना अपने पिता हज़रत याकूब से बताया। पिता ने समझा कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत के लिए चुना है और उन्हें बड़े सम्मान से नवाजेगा। उन्होंने यूसुफ को सलाह दी कि यह सपना अपने भाइयों को न बताए। भाइयों की जलन और साजिश। हज़रत यूसुफ के भाई उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें अधिक प्यार करते थे। भाइयों ने यूसुफ को मारने की साजिश की। बाद में उन्होंने उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और पिता से झूठ बोला कि उन्हें भेड़िया खा गया। एक व्यापारी काफिला आया और उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र में गुलामी और इम्तिहान। यूसुफ मिस्र के एक बड़े अधिकारी अजीज के घर में बिक गए। अजीज की पत्नी जुलेखा ने उनकी सुंदरता देखकर उन्हें बहकाने की कोशिश की। यूसुफ ने अल्लाह से डरकर इनकार कर दिया। जुलेखा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसके कारण यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में समय और सपनों की ताबीर। जेल में उन्होंने 2 कैदियों के सपनों की ताबीर बताई। उनकी ताबीर सच हुई और उनकी इस योग्यता की प्रसिद्धि मिस्र के राजा तक पहुंची। राजा ने भी एक सपना देखा, जिसे यूसुफ ने सही तरीके से समझाया। 7 साल की खुशहाली और 7 साल की अकाल की भविष्यवाणी। मिस्र का वजीर बनना। राजा ने यूसुफ की बुद्धिमानी देखकर उन्हें मिस्र का खजांची और कृषि मामलों का वजीर बना दिया। उन्होंने अकाल के समय मिस्र के लोगों की भलाई के लिए काम किया। भाइयों से पुनर्मिलन। अकाल के दौरान यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र पहुंचे। यूसुफ ने उन्हें पहचाना, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। बाद में उन्होंने अपनी पहचान बताई और भाइयों को माफ कर दिया। उनके पूरे परिवार को मिस्र में बसाया गया। हज़रत यूसुफ की विशेषताएं। सुंदरता। उन्हें जमाल का नबी कहा जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने धरती की सुंदरता का आधा हिस्सा यूसुफ को दिया। सब्र और सहनशीलता। उन्होंने हर कठिनाई को सब्र के साथ सहा। तौबा और ईमानदारी। जुलेखा की साजिश के बावजूद उन्होंने अल्लाह की इबादत में ईमानदारी दिखाई। सपने की ताबीर और सम्मान। अंत में उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। उनके पिता, माँ, भाइयों ने उन्हें सलाम किया। यह अल्लाह की ओर से उन्हें दी गई नबूवत की निशानी थी। कुरान में उल्लेख। सूरत यूसुफ सुर 12 में हज़रत यूसुफ की कहानी को विस्तार से बयां किया गया है। इसे कुरान की सबसे सुंदर कहानियों में से एक माना जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में एक अत्यंत प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण घटना है। यह पूरी कहानी कुरान के 12वें अध्याय सूरत यूसुफ में बयां की गई है।
उनकी कहानी ईर्ष्या, सब्र, कठिनाइयों और अल्लाह की रहमत के बारे में सिखाती है। हज़रत यूसुफ की कहानी मैं विस्तार से बता रही हूँ। यूसुफ का सपना और उनका बचपन। हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 भाई थे। बचपन में हज़रत यूसुफ ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा मतलब नमन कर रहे हैं। जब उन्होंने यह सपना अपने पिता से बताया तो उनके पिता ने कहा कि यह अल्लाह की ओर से संकेत है कि उन्हें महान स्थान प्राप्त होगा। हज़रत याकूब ने सलाह दी कि यह सपना अपने भाइयों को न बताए क्योंकि वे ईर्ष्या करते हैं। भाइयों की ईर्ष्या और साजिश। यूसुफ के भाई उनसे जलते थे क्योंकि उनके पिता उन्हें सबसे अधिक प्यार करते थे। भाइयों ने साजिश रची और पिता से कहा कि यूसुफ को उनके साथ खेलने भेज दें। जंगल में उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और घर जाकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने यूसुफ की खून से सनी कमीज पिता को दिखाकर उन्हें धोखा दिया। कुएं से निकालकर गुलामी में बेचना। एक व्यापारी काफिला कुएं के पास से गुजरा और यूसुफ को बाहर निकाला। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर एक छोटे दाम पर बेच दिया। यूसुफ मिस्र के एक अधिकारी अजीज के घर में गुलाम बन गए। जुलेखा की साजिश और यूसुफ का ईमान। अजीज की पत्नी जुलेखा ने यूसुफ की सुंदरता देखकर उन्हें बहकाने की कोशिश की। यूसुफ ने अल्लाह से डरते हुए इसे ठुकरा दिया। जुलेखा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि यूसुफ ने उन्हें परेशान किया। सच जानने के बाद भी यूसुफ को निर्दोष होते हुए भी जेल में डाल दिया गया। जेल में समय और सपनों की ताबीर। जेल में दो कैदियों ने अपने सपने यूसुफ से बताए। यूसुफ ने सपनों की सही व्याख्या की। एक को रिहा कर दिया जाएगा, दूसरा फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनकी ताबीर सच हुई। यह बात मिस्र के राजा तक पहुंची। मिस्र के राजा का सपना और यूसुफ की प्रसिद्धि। मिस्र के राजा ने एक सपना देखा जिसमें 7 मोटी गायों को 7 पतली गाय खा रही थीं और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियां खा रही थीं। यूसुफ को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि यह सपना अकाल का संकेत है। 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल अकाल के। राजा ने यूसुफ की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें मिस्र का खजांची और कृषि मामलों का प्रभारी बना दिया। अकाल और भाइयों से पुनर्मिलन। अकाल के दौरान यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने पहुंचे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया लेकिन अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने एक योजना के तहत अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास रखा। भाइयों ने घर लौटकर पिता याकूब को सारी बात बताई। याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा परिवार मिस्र आया। यूसुफ ने अपनी पहचान बताई और भाइयों को माफ कर दिया। बचपन के सपने की पूर्ति। यूसुफ का सपना पूरा हुआ। उनके पिता, माँ और भाई सभी ने उन्हें सजदा किया, सम्मान दिया। यह संकेत था कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत और सम्मान से नवाजा है। हज़रत यूसुफ की विशेषताएं और शिक्षा। सब्र मतलब धैर्य। हर कठिन परिस्थिति में यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा रखा। ईमानदारी। उन्होंने जुलेखा की साजिश के बावजूद अल्लाह की राह को चुना। माफ़ी और दया। उन्होंने अपने भाइयों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया। सपनों की व्याख्या। यह उनका ख़ास गुण था जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। सूरत यूसुफ की शिक्षा।
ईर्ष्या बुराई की ओर ले जाती है। सब्र और ईमान अल्लाह की रहमत का रास्ता है। कठिनाइयों के बाद आसानी आती है। माफ़ी और दया इंसान को महान बनाते हैं। अगर आप कहानी के किसी और विशेष चीज़ को जानना चाहते हैं विस्तार से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मतलब कि उनका मकबरा के स्थान के बारे में ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अलग अलग राय पाई जाती हैं। इस्लामी परंपराओं, यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में उनके अंतिम विश्राम स्थल का वर्णन मिलता है, लेकिन इसकी सटीकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हज़रत यूसुफ मिस्र में एक प्रमुख पद खजांची और वजीर पर नियुक्त थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु मिस्र में हुई थी। कुछ परंपराओं के अनुसार उनका मकबरा मिस्र के नील नदी के किनारे पर था। फिलिस्तीन। हज़रत यूसुफ के अंतिम समय में उनके परिवार ने उनकी वसीयत के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को कनान, वर्तमान में फिलिस्तीन ले जाने की इच्छा जताई। कहा जाता है कि उनके परिवार ने उनके शव को मिस्र से कनान ले जाकर वहां दफनाया। उनका मकबरा आज के समय में फिलिस्तीन के नवल्स शहर के पास स्थित माना जाता है। इसे यूसुफ का मकबरा कहा जाता है। यह स्थान यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है। हालांकि इस स्थान को लेकर ऐतिहासिक विवाद भी है। अन्य स्थानों का उल्लेख। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मकबरा हेब्रोन फिलिस्तीन में हज़रत इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ हो सकता है। इस्लाम में इस बारे में स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है, लेकिन यहूदी और ईसाई परंपराओं के अनुसार उनका शव मिस्र से फिलिस्तीन लाया गया था। ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेद। यहूदी और ईसाई परंपराएं। यहूदी धर्म ग्रंथों तोरा और बाइबल पुराण नियम के अनुसार हज़रत यूसुफ की कब्र नवल्स में है, और मुस्लिम परंपराओं के अनुसार इस्लाम में उनकी कब्र के स्थान को लेकर स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि नवल्स के स्थान को मुस्लिम इतिहासकारों ने भी पवित्र माना है। वर्तमान स्थिति। नवल्स का यूसुफ मकबरा। यह मकबरा एक छोटा भवन है जिसे मजार के रूप में माना जाता है। यहाँ हर साल यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लोग प्रार्थना करने आते हैं। इस स्थान पर कई बार विवाद भी हुआ है क्योंकि इसे लेकर धार्मिक और राजनीतिक मतभेद हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सटीक स्थान को लेकर मतभेद है, लेकिन प्रमुख मान्यता यह है कि उनका मकबरा फिलिस्तीन के नवल्स में स्थित है। यह स्थान धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय प्रेरणा का प्रतीक है। यदि आप नवल्स या किसी अन्य स्थान के ऐतिहासिक महत्व के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।